गर्ल्स, गुड मॉर्निंग गर्ल्स। इस चैप्टर में जो हमने यहाँ पर नियोजन का चैप्टर है उसमें हमने विकास कार्यक्रमों के विषय में कल पढ़ा था कि किस तरह से सूखा प्रभावित और पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा चलाए गए हैं। इसके अलावा इस लेसन में भरमौर क्षेत्र में संबंधित जो जनजातीय विकास कार्यक्रम है उसके विषय में आज हम यहाँ पढ़ेंगे। ये केस स्टडी है इस क्षेत्र की। भरमौर जनजातीय क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले की 2 तहसीलें भरमौर तथा होली शामिल है। ये 2 तहसीलों में इस जनजाति के लोग यहाँ रहते हैं। यह 21 नवंबर 1975 से अधिसूचित जनजाति क्षेत्र है। इस क्षेत्र में गद्दी जनजातीय समुदाय का आवास है। इस समुदाय की हिमालय क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान है क्योंकि यह लोग ऋतु प्रवास करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। जैसे जैसे मौसम बदलता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने को ऋतु प्रवास कहते हैं। यह गद्याली भाषा में बात करते हैं क्योंकि ये गद्दी जाति के हैं, तो उसी तरह से ये अलग से अपनी भाषा बोलते हैं। भरमौर जनजातीय क्षेत्र में जलवायु कठोर होता है, आधारभूत संसाधन भी कम है और यहाँ का जो पर्यावरण है वो भी भंगुर है। इस कारकों ने इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और समाज को प्रभावित किया है क्योंकि यहाँ पर कठोर जलवायु पाई जाती है और संसाधनों की भी कमी है। 1911 की जनगणना के अनुसार भरमौर उपमंडल की जनसंख्या 39,113 थी, अर्थात 21 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। यह हिमाचल प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक रूप से सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है। ऐतिहासिक तौर पर गद्दी जनजाति ने भौगोलिक और आर्थिक अलगाव का अनुभव किया और सामाजिक आर्थिक विकास से वंचित रही। इनका आर्थिक आधार मुख्य रूप से कृषि और इससे संबंधित क्रियाएं जैसे भेड़ बकरी पालन, क्योंकि वहाँ पर ठंड बहुत होती है और इन क्षेत्रों के कारण यहाँ पर जो लोग हैं सीढ़ीदार कृषि करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में लोग सीढ़ीदार कृषि करते हैं, तो यहाँ के लोग भी मुख्य रूप से कृषि और उसी से संबंधित क्रियाएं करते हैं। भरमौर जनजातीय क्षेत्र के विकास की प्रक्रिया 1970 के दशक में शुरू हुई जब गद्दी लोगों को अनुसूचित जनजातियों में शामिल किया गया। और ये देखिए यह क्षेत्र जो है 32 डिग्री 11 मिनट उत्तर से 32 डिग्री 41 मिनट उत्तर अक्षांश पर है और ये पूर्व अक्षांश का जो इसका विस्तार है, पूर्वी विस्तार, वो 76 डिग्री 22 मिनट ईस्ट से 76 डिग्री 53 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच में स्थित है। यह प्रदेश लगभग 1818 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका अतिरिक्त भाग समुद्र तल से, जो उसकी समुद्र तल से ऊंचाई है वो 1500 मीटर से 3700 मीटर की औसत ऊंचाई के बीच में स्थित है और गद्दियों की आवास भूमि कहलाए जाने वाला यह क्षेत्र चारों दिशाओं से ऊंचे पर्वतों से घिरा हुआ है। उत्तर में पीर पंजाल और दक्षिण में धौलाधार पर्वत श्रेणियां, पूर्व में धौलाधार का फैलाव रोहतांग दर्रे के पास पीर पंजाल श्रेणी से मिलता है। इस क्षेत्र में रावी और इसकी सहायक नदियां बुड़ील और डुंडेन बहती हैं, गहरे महाखंडों का निर्माण करती हैं। ये चारों तरफ से पर्वतों से ऊंचे पर्वत से घिरा हुआ है। इस पहाड़ी प्रदेश को 4 भूखंडों होली, खड़ी, गुगती और ढूंढा में विभाजित करती है। शरद ऋतु में भरमौर में जमा देने वाली कड़ाके की सर्दी बर्फ पड़ती है और जनवरी तथा औसत मासिक तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तथा जुलाई में 26 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसकी जो बारे में हमने ये अब पढ़ा है, इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर ठंड बहुत पड़ती है।
बहुत ठंड और ऊंचे पर्वतों से घिरा होने की वजह से यहाँ का विकास नहीं हो पाया। और इसके अंतर्गत जो यहाँ पर जो उप योजनाएं प्रारंभ हुई हैं, और भरमौर को हिमाचल प्रदेश के 5 में से एक समन्वय जनजाति विकास परियोजना जिसे IDTDP का दर्जा मिला है। इस क्षेत्र के विकास योजना का उद्देश्य गद्दियों के जीवन स्तर को सुधार करना और भरमौर तथा हिमाचल प्रदेश के अन्य भागों के बीच में विकास करना। यह है इसका पूरी रूपरेखा। यहाँ पर सीढ़ीदार कृषि होती है क्योंकि पर्वतीय भाग है, लोग सीढ़ीदार कृषि करते हैं। और पारंपरिक विधियां जो होती हैं द्वारा गेहूं निकालना, पुराने ढंगों के द्वारा यहाँ पर गेहूं निकाली जाती है। और इसके अलावा देखिए प्राथमिक कार्य में संलग्न लोग यानी यहाँ के लोग भेड़ बकरी पालना या पशुपालन का कार्य ही करते हैं और कृषि का कार्य करते हैं। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर ये इनके संस्कृति का विकास, कैसे लोग यहाँ पर रहते हैं उसके विषय में, चारों ओर से कैसे ये क्षेत्र पर्वतों से घिरा हुआ है। और भरमौर अवस्थी बस्तियां इस तरह से बनी हुई हैं, ये पर्वतों के ऊपर देख सकते हैं आप किस तरह से पर्वत के ऊपर लोग ये इस तरह रहते हैं बस्तियां बनाकर, और चारों ओर से ये पूरी तरह से पर्वतों से घिरा हुआ है। ये इसके विषय में यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं कि कैसे यहाँ के लोग रहते हैं पुराने ढंगों से और प्राथमिक कार्य करते हैं। प्राथमिक कार्य आप समझते हैं जो कृषि से संबंधित कार्य होते हैं। ये भरमौर जिले का मैप है। ये देखिए यहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश का है, तो ये हिमाचल प्रदेश के मैप के अनुसार यहाँ बनाया गया है। इसमें होली क्षेत्र, रावी नदी दिखाई गई है और इसके अलावा ये खानी क्षेत्र है, कुगती क्षेत्र है। तो आपको ये इसके क्षेत्रों के बारे में पता होना चाहिए। इसका विस्तार देखिए, विस्तार के विषय में भी आपको बताया गया है कि इसका विस्तार 32 डिग्री 41 मिनट तक है और जो इसका स्टार्टिंग है वो है 32 डिग्री और 11 मिनट से यहाँ शुरुआत हो रही है। और इसके अलावा यहाँ पे नदियों के बारे में बताया है, उसकी सहायक रावी की सहायक नदियों के विषय में बताया है। ये पूरा भरमौर जनजातीय क्षेत्र है। ये मैप मैं आपको PDF में भेज रही हूँ, तो इसको भी अच्छे से आप देखना। इस योजना के अंतर्गत परिवहन, जो भरमौर जिला है उसमें जो योजनाएं बनाई गई हैं उसमें वहां के परिवहन तथा संचार के साधन, कृषि और इससे संबंधित क्रियाएं तथा सामाजिक और सामुदायिक सेवाओं के विकास को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गई है। इस क्षेत्र में जनजातीय समन्वय विकास उपयोजना का सबसे महत्वपूर्ण योगदान विद्यालयों, जन स्वास्थ्य सुविधाएं, पेयजल, सड़कों, संचार और विद्युत के रूप में अवसंरचना विकास है। परंतु होली और खनी क्षेत्र में रावी नदी के साथ बसे गांव अवसंरचना विकास से सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं। तुंधा और कुगती क्षेत्रों में के दूरदराज के गांव अभी भी इस विकास से बाहर हैं। ये योजनाएं वहां तक नहीं पहुंच पाई। और यहाँ पर जो साक्षरता दर है वो भी तेजी से वृद्धि हो रही है, लिंग अनुपात में सुधार हो रहा है और बाल विवाह में कमी आई है। जैसे जैसे ये योजनाएं बनाई गई हैं, इस क्षेत्र में स्थिति साक्षरता दर 1971 में 1.88% से अधिक बढ़ गई है और 2011 में 65% हो गई है। स्त्री और पुरुष साक्षरता में अंतर अर्थात साक्षरता में लिंग असमानताएं भी कम हो गई हैं। गद्दियों की परंपरागत अर्थव्यवस्था जीवन निर्वाह कृषि तथा पशुचारण पर आधारित थी, जिसमें खाद्यान्नों और पशुओं के उत्पादन पर बल दिया जाता था। परंतु 20वीं शताब्दी के अंतिम 3 दशकों के दौरान भरमौर जिले में दालों और अन्य नकदी फसलों की खेती भी की जा रही थी और परंतु यहाँ खेती अभी भी परंपरागत तरीके से हो रही है। देखो खेती के जो है पहले सिर्फ गेहूं के ऊपर ध्यान दिया जाता था, लेकिन अब दालों के ऊपर और जो भी व्यापारिक फसलें हैं व्यापारिक फसलों की तरफ ध्यान दिया जाता है। लेकिन जो ढंग है
वो अभी भी पुराने ढंग है। इस क्षेत्र को अर्थव्यवस्था में पशुचारण के घटते महत्व को इस बात से आंका जा सकता है कि आज कुल पारिवारिक इकाइयों का 10वां भाग ही ऋतु प्रवास करता है, परंतु गद्दी जनजाति आज भी बहुत गतिशील है क्योंकि इनकी एक बड़ी संख्या शरद ऋतु में कृषि और मजदूरी करके आजीविका कमाने के लिए कांगड़ा और आसपास के क्षेत्रों में प्रवास करती है। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर ये अपनी रोजगार की प्राप्ति के लिए जाते हैं क्योंकि दूसरे क्षेत्रों में इन्हें बहुत अच्छे ढंग से रोजगार मिल जाते हैं। तो यहाँ तक जो ये था आज मैंने आपको करवाया, ये सारा भरमौर जिले का है। ये एक तरह से स्टोरी है उस क्षेत्र की, आप इसको बहुत अच्छे से याद करना। उनका पुराना समय और अब नया समय जो चेंजेस आए हैं उनके विषय में आपको यहाँ बताना है। पुराने ढंग से कृषि तो अभी भी की जा रही है, लेकिन कृषि साक्षरता और उनके परिवहन के और संचार के साधनों में, उनकी संस्कृति में बहुत बदलाव आया है। उनके रहने में और उनके अंदर जो लिंग अनुपात है जो उसमें भी चेंजेस आए हैं। इस तरह से जो असमानताएं हैं अब खत्म होती जा रही हैं यहाँ पर, और जो सरकार के द्वारा यहाँ पर कदम उठाए गए हैं, विकास भरमौर विकास कार्यक्रम किया गया है, उसके साथ यहाँ पर बहुत ज्यादा सुधार आए हैं। तो इसकी आपने अक्षांशीय और देशांतर स्थिति भी ध्यान रखनी है। जो अक्षांशीय और देशांतर स्थिति यहाँ बताई गई है और यहाँ पर बहने वाली नदियां और उनकी सहायक नदियां, भरमौर जिले का मैप, और इसके साथ वहां पर किस प्रकार की कृषि की जाती है, लोग किस तरह से वहां रहते हैं, इसके विषय में पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। ये एक शॉर्ट नोट के रूप में भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ तक आप इसको अच्छे से रिवाइज करना।